गुड आफ्टरनून क्लास। तो अब हम शुरू करेंगे आज एचपी का अगला का पार्ट जो है ग्लेशियर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिमेंबर ग्लेशियर्स एचपी में कहाँ मिलेंगे। तो अगर आपको याद हो माउंटेन रेंजेस, तो मैंने आपको दो माउंटेन रेंजेस करवाई थी जो हाईएस्ट थी, ग्रेट हिमालय रेंज, और उसी की ऑफशूट हमने पढ़ी थी पीर पंचाल रेंज। तो मैक्सिमम ग्लेशियर्स आपको इन्हीं दो रेंजेस में आपको मिलेंगे। कुछ ग्लेशियर्स आपको धौलाधार रेंज में भी मिलेंगे, और जो ग्लेशियर्स आपको धौलाधार रेंज में मिलेंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। एक चंद्रा नहाना आपको याद होगा, पब्बर रिवर के जो सोर्स है उसका ग्लेशियर आपको मिलेगा। बट उससे पहले अगर हम पढ़ने की बात करें तो 3/4 जो ग्लेशियर है वाटर के, वो फ्रेश वाटर वहीं भी कंटेन किया जाता है। फ्रेश वाटर जो है 3/4 उसमें वाटर जो है वो कहाँ पे है, ग्लेशियर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद एचपी ग्लेशियर्स को, अगर हम एचपी की बात करें तो उनको कहा जाता है शिगरी। और अगर हम एचपी में ग्लेशियर्स की बात करें तो बेसिकली ये 4 रीजन में आपको डिवाइडेड मिलेंगे। पहले आपको मिलेंगे बड़ा बंगाल में। अब याद कीजिए, बड़ा बंगाल में जब मैंने आपको बताया था तो बड़ा बंगाल में हमारे पास कौन सा रीजन है, पीर पंचाल रीजन। तो पीर पंचाल माउंटेन पे है। मैंने आपको ये भी कहा था कि पीर पंचाल के सदर्न स्लोप से हमें रवि रिवर देखने को मिलती है। तो वहां पे जो ग्लेशियर है उसका नाम है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल वहां पे रीजन भी है, थमसर पास भी है। पासेज हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, बट अभी के लिए याद रखिए कि बड़ा बंगाल जो है वो रावी रिवर का सोर्स है। सेकंड जो है वो है कुल्लू स्पीति और किन्नौर का ट्राई जंक्शन। तो जहां पे ये मिलता है वहां से ब्यास, स्यांज और तीर्थन। तो याद रखिएगा कुल्लू स्पीति किन्नौर का ट्राई जंक्शन। तो मैप देखिएगा, जहां पे ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स एक साथ मिलेंगी वहां से आपको ब्यास, स्यांज और तीर्थन का फ्लो देखने को मिलेगा, मीली, तीर्थन और स्यांज का। जो उसके बाद है वो है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति ऑलरेडी हमने चंद्रभागा की बात की थी। तो चंद्रभागा एक साइड बारालाचा पास के चंद्रा, एक साइड बारालाचा पास के भागा रिवर। तो वहां से चिनाब और स्पीति रिवर दो एग्जिस्ट करेंगे। और लास्ट जो है वो है कुल्लू और स्पीति, जहां पे इकट्ठी होती है। वहां से ब्यास रिवर जो है वो भी शुरू होती है। अब इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ब्यास रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं सैंज और तीर्थन। ब्यास रिवर जो ओरिजिनली स्टार्ट होती है वो होती है भृगुतुंग से। भृगुतुंग कहाँ पे है, कुल्लू और लाहौल स्पीति के रीजन में। तो मनाली से ऊपर जब जाएंगे तो वहां पे रोहतांग पास के पास से आपको ब्यास रिवर का सोर्स मिल जाएगा। अब बात करेंगे बड़ा सिगरी ग्लेशियर की। तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है एचपी का। अगर हम बात करें, 3 किलोमीटर वाइड और 25 किलोमीटर लॉन्ग। चंद्रा और भागा दोनों इसकी फीडर हैं। अब याद कीजिए, मैंने आपको ये भी बताया था चंद्रताल लेक जो है डिप्रेशन में फॉर्म्ड है। डिप्रेशन में किस वजह से फॉर्म है, क्योंकि 1936 में चंद्रा वैली में ग्लेशियर की वजह से एक डिप्रेशन बन गया था। और जो डिप्रेशन बन गया उसके बाद वहां पे पानी आके खड़ा हो गया। तो उस चंद्रताल, उस जहां पे पानी खड़ा हो गया उस जगह को आज कहा जाता है चंद्रताल लेक। तो इसकी वजह से जो है चंद्रा वैली में हैवोक क्रिएट हो गया 1936 में। ईयर याद रखिएगा। और आज तक चंद्रताल लेक जो है वहां पे एग्जिस्ट करता है। अगर हम माउंटेनियर्स की बात करें तो 1956 में यहाँ के सारे माउंटेनियर्स जो थी वो गई थी। 1958 में स्टीफनसन, 1970 में मेजर बलजीत, 1957 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के JN दत्त और F अहमद। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे घेपियांग ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके जाइएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसे कहा जाता है मैटर्न हॉर्न ऑफ हिमाचल, क्योंकि जो मैटर्न हॉर्न स्विट्जरलैंड की थी उसी के बेसिस पे, मतलब उसके जैसी सेम ये माउंटेन भी आपको नजर आती है। और घेपियांग जो है वो डाइटी है लाहौल के, और इसे माना जाता है मनी महेश ऑफ लाहौल। तो मनी महेश ऑफ लाहौल किसे माना जाता है, घेपियांग ग्लेशियर को। वैसे मनी महेश माउंटेन कहाँ पे थी, चंबा में। अगर आपको याद है तो मनी महेश लेक भी वहीं पे था, तो माउंटेन भी मनी महेश वहीं पे थी। तो चलिए, उसके बाद याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो यहाँ से वहां पूछे जाते हैं जनरली इनमें कंफ्यूजन होता है। तो मनी महेश ऑफ लाहौल, मनी महेश एक्चुअल में है कहाँ, चंबा में। बट लाहौल का मनी महेश किसे कहा जाता है, घेपियांग ग्लेशियर को। और इसे और क्या कहा जाता है, मैटर्न हॉर्न ऑफ हिमाचल ऑन द बेसिस ऑफ मैटर्न हॉर्न ऑफ स्विट्जरलैंड। उसके बाद बात करेंगे भद्दल ग्लेशियर की। तो भद्दल ग्लेशियर साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंचाल। तो बड़ा बंगाल ग्लेशियर जो मैंने आपको बताया वही ग्लेशियर है भद्दल ग्लेशियर। तो साउथ वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल को ये एग्जिस्ट करता है, और भतलर रिवर को ये फीड करता है, रावी की ट्रिब्यूटरी है जो। और अगर रावी का सोर्स भी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा भत्तल ग्लेशियर या बड़ा बंगाल ग्लेशियर, दोनों एक ही बात है, कंफ्यूज मत कीजिएगा।
उसके बाद बात करेंगे चंद्रानाहन ग्लेशियर की, तो ये पब्बर रिवर को फीड करता है और नॉर्थ वेस्ट में एग्जिस्ट करता है जो प्लेस है रोडू उसके साथ में। तो चंद्रानाहन, पब्बर रिवर, और कौन सी पीक है? चंसल पीक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चंसल पीक पे चंद्रानाहन ग्लेशियर, और चंद्रानाहन ग्लेशियर किसे फीड करता है? पब्बर रिवर। मंतिलाई ग्लेशियर मैंने आपको बताया था, या दूधों और पार्वती या मंतिलाई लेक, चलिए इसको बाद में पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं लेडी ऑफ किलोंग की। तो किलोंग में कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। तो किलोंग में आपको ये जो लेडी ऑफ केलोंग थी, ये नाम दिया था जियोलॉजिकल सर्वे ने, याद रखिएगा। और लेडी ऑफ केलोंग ऐसा कहा जाता है कि लेडी एलिशैंग डे ने इसे तब भी लेडी ऑफ केलोंग कहा था। तो दोनों ही जियोलॉजिकल सर्वे ने और लेडी एलिशैंग डे ने इसे लेडी ऑफ केलोंग कहा, क्योंकि इस ग्लेशियर की जो शेप थी वो एक लेडी की तरह थी, मतलब दिखाई देता था ऐसा। ऑनलाइन देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद गोरा ग्लेशियर तो हिमालयन रेंज में पड़ता है, सबसे धौलाधार से ऊपर वाली जो रेंज है। उसके बाद बात करें सोनापानी ग्लेशियर की, तो ये कुल्ती नाला में एग्जिस्ट करती है। सोनापानी ग्लेशियर याद रखिएगा रोहतांग पास से विजिबल है, और 2 बार इसका सर्वे हो चुका है। 1906 में वॉल्कर और पॉस्को ने किया था, और 1957 में कुरिन और मुंशी ने। तो सोनापानी ग्लेशियर याद रखिएगा किस में है, किस रेंज में होगा? ये हिमालयन रेंज में, क्योंकि रोहतांग पास से ऊपर है। रोहतांग पास से नीचे हमारे पास कौन सी रेंज है? धौलाधार रेंज। उससे ऊपर कौन सी रेंज है? ग्रेट हिमालयन रेंज। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूधो और पार्वती ग्लेशियर, तो मंतिलाई लेक मैंने आपको बताया था किसका सोर्स है? पार्वती रिवर का। तो दूधो और पार्वती ग्लेशियर जो है वो किसको फीड करता है? मंतिलाई लेक को। और मंतिलाई लेक अल्टीमेटली किसको फीड करती है? पार्वती रिवर को। तो पार्वती रिवर के किनारे हमारे पास मणिकरण है, और उसी के किनारे हमारे पास कसोल भी है। उसके बाद मियार ग्लेशियर की बात करेंगे, तो मियार ग्लेशियर जो है वो मियार नाला को फीड करता है, और मियार नाला जो है वो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। ब्यास कुंड जो है वो साउथ फेसिंग ऑफ पीर पंजाल से स्टार्ट होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया, ब्यास साउथ फेस ऑफ पीर पंजाल के साउथ में रोहतांग पास, भृगुतुंग के पास। तो भृगुतुंग से ही निकल जाता है। तो तीनों ही ठीक होंगे, रोहतांग पास, भृगुतुंग और ब्यास कुंड। ये तीनों ही किसके सोर्स होंगे? ब्यास रिवर के। कोई भी आ जाए तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगर लॉन्गेस्ट ग्लेशियर की बात करें तो म्यार है, जो कि एचपी का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। और अगर लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात करें तो बड़ा शिगरी है, और ये है 192 स्क्वायर किलोमीटर। तो आप एरिया देखिए, 192 स्क्वायर किलोमीटर। जो म्यार ग्लेशियर है वो सबसे ज्यादा श्रिंक किया है 120 मीटर 1975 के कंपैरिजन में। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर हिमालयन रेंज ग्लेशियर्स की बात करें तो चंद्रभागा, चंद्रानाहन, गोरा और सोनापानी हिमालयन रेंजेस के ग्लेशियर हैं। याद रखिएगा, चंद्रानाहन मैंने आपको हिमालयन रेंज में बताया, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। भागा भी हिमालयन में, चंद्रा भी हिमालयन में, गोरा और सोनापानी भी हिमालयन रेंजेस के। पीर पंजाल के हमने अभी तक 2 पढ़े, भत्तल और ब्यास कुंड। इन दोनों को याद रखिएगा, पीर पंजाल रेंज के जो ग्लेशियर्स हैं। एक रावी को फीड करता है, एक ब्यास को, पीर पंजाल रेंज के जो ग्लेशियर्स। उसके बाद बात करेंगे वैलीज की। तो सबसे पहले बात करेंगे सतलुज वैली की। तो शिपकी से बिलासपुर तक एग्जिस्ट करती है, मतलब जहां जहां पे सतलुज रिवर फ्लो करेगी वहां वहां पे ये सारी वैली आपको देखने को मिलेगी। और बेसिकली सतलुज अकेली ऐसी रिवर है जो सारी की सारी 4 रेंजेस को एचपी में कट करती है। और ये 4 रेंजेस कौन कौन सी हैं? जंस्कार, मेन हिमालय, पीर पंजाल और धौलाधार। कोई भी ऐसी और रिवर नहीं है जो सारी की सारी 4 रेंजेस को कट करती है। उसके बाद सेकंड जो है वो है क्यारादून। तो क्यारादून ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ। पोंटा वैली ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। प्लेन्स को कहा जाता है सिसगिरी, हिल्स को कहा जाता है ट्रांसगिरी। गिरी रिवर जो है वो ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है, किसको? सिरमौर रीजन को। और ये लोकेटेड है मारकंडा और धरती रेंजेस के बीच में। तो धरती रेंजेस में हमारे पास कहाँ पे, किस रीजन में हुई? सिरमौर रेंजेस में। सिसगिरी जो है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, और वहां पे गिरी के अलावा बाटा और मारकंडे रिवर भी फ्लो करती है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक टाइम पे ऐसा माना जाता है क्यारादून वैली में कि काफी ज्यादा ह्यूज फॉरेस्ट ट्रैक्ट जो थे एग्जिस्ट करते थे, बट बाद में उनको काट दिया गया, किसके थ्रू? शमशेर प्रकाश के थ्रू। और वहां पे जो थे लोगों की सेटलमेंट के लिए फर्टाइल लैंड जो है वो बनाई गई। उसके बाद बात करें कुल्लू वैली की, तो ये मंडी और लारजी के बीच में एग्जिस्ट करती है। इस वैली को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्ट्स इसके बारे में हैं, बट ये फैक्ट जनरली लोगों को पता नहीं होते। ये पीर पंजाल और हिमालय रेंज के बीच में सैंडविच है। और कुल्लू वैली जो है ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पे ये बहुत बड़ा वास्ट लेक था, ठीक है। बाद में इसको दून बन गया, मतलब दून मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, बट अभी के लिए इतना याद रखिए कि ये वैली जो थी एक टाइम पे बहुत बड़ा लेक था।
उसके बाद बात करेंगे कांगड़ा वैली की, तो धौलाधार और शिवालिक के बीच में ऑलरेडी हम मैप देख चुके हैं। धौलाधार और शिवालिक के बीच में एग्जिस्ट करती है, वेस्ट से ईस्ट को राइज करती है, ऑलरेडी हमें पता है। कांगड़ा पेंटिंग जो है वो ब्यूटी डिपिक्ट करती है यहाँ की ह्यूमन फॉर्म्स में लाइंस और कलर के साथ। तो राधा का ट्रेंच जो लहंगा था वो हमने देखा था। और मकलोडगंज, बैजनाथ, पालमपुर, नूपुर, धर्मशाला यहाँ की इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं। शोभा सिंह आर्ट गैलरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे हमें काफी ज्यादा पैरालिथिक हैंड टूल्स भी देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट है वो है बड़ा बंगाल वैली या बत्तल ग्लेशियर वाली वैली। तो धौलाधार और पीर पंचाल के बीच में एग्जिस्ट करती है, थोड़ी सी कांगड़ा में और थोड़ी सी चंबा में। बड़ा बंगाल वैली भी काफी ज्यादा फर्टाइल है। जो नेक्स्ट है वो है बल वैली। तो सिक्स हमारे पास बल वैली है, ये ऑफ शूट है शिमला रिज का नॉर्थ में और शिवालिक का साउथ में। तो शिमला रिज जो है नॉर्थ में जहां से, और शिवालिक का साउथ में। बल वैली जो है वो ऑफ शूट है। सुकेती रिवर जनरली इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और 1962 में इंडो जर्मन प्रोजेक्ट यहाँ पे लगा था हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल कल्टीवेशन और मैन्योरिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो इंडो जर्मन कॉर्पोरेशन कहाँ पे थी? बल वैली में। याद रखिएगा, अकेली ऐसी एक्चुअली एचपी की सबसे ज्यादा फर्टाइल वैली बल वैली है, अपार्ट फ्रॉम द ऑफ शोर्ट्स ऑफ ऊना। उसके बाद बात करेंगे चंबा वैली की, और इसी फर्टाइल वैली में एयरपोर्ट भी बन रहा है, इस बात को भी याद रखिएगा। बल वैली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज गोइंग टू बी बिल्ड। और उसकी वजह से बल वैली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, रिवर से लेके, शिमला रिज से लेके, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट से लेके, वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे चंबा वैली की, तो इसे रावी वैली भी कहा जाता है। ये फेमस है मेडिसिनल प्लांट्स और वैरायटी ऑफ फ्लावर्स के लिए। भरमौर, डलहौजी, खजियार यहाँ की 3 इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं। उसके बाद बात करेंगे लाहौल और स्पीति वैली की। तो लाहौल और स्पीति दो अलग अलग वैली हैं, इन दोनों के बीच में मैंने आपको पास बताया था, कुंजुम पास जो है वो एग्जिस्ट करता है। नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल में लाहौल स्पीति आपको देखने को मिलती है और मेन हिमालयन रेंज के बीच में। पांगी वैली जो है वो डाउन स्ट्रीम एक्ट करती है चिनाब रिवर, इनके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पीति वैली जो है वो मेन हिमालय और जंस्कार रेंज में, इनको मत भूलिएगा। अगर आपको यहां से क्लियर ना हो कि पीर पंजाल और मेन हिमालय रेंज के बीच में लाहौल और स्पीति वैली कहाँ पे आ गई, तो एक बार मैप देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि पीर पंजाल और मेन हिमालयन रेंज कहाँ से पास होती है। याद रखिएगा, रोहतांग पास जो है वो मेन हिमालयन रेंज का पास है, और मेल हिमालयन रेंज जो है बेसिकली लाहौल और स्पीति को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। और स्पीति से नीचे अगर हम स्पीति रिवर की बात करें तो वो कुंजुम रेंज जो है बेसिकली लाहौल और स्पीति को डिवाइड करती है। एक बार मैप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा पीर पंजाल और मेन हिमालयन रेंज में क्या है। वैसे मैप मैं बाद में आपको समझाऊंगा भी, अगर आपको नहीं भी देखना है तो चलेगा, बट अगर ये वाला पॉइंट समझना है तो एक बार सिर्फ मैप देख लीजिएगा जो मैंने आपको माउंटेन्स का मैप दिया है। आपको खुद समझ आ जाएगा पीर पंजाल और मेन हिमालय रेंज के बीच में कहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है। स्पीति रिवर मेन हिमालय और संस्कार रेंज में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है बसपा वैली, इसे सांगला वैली भी कहा जाता है। चितकुल विलेज यहाँ का लास्ट विलेज है, 3475 मीटर यहाँ की हाइट है। ग्रीन पेस्चर, फ्लावर्स और ट्रीज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और ये बसपा वैली एग्जिस्ट करती है चुंग शिकागो पास पे। जो इसका हेड है वैली का, वहां पे चुंग शिकागो पास जो है एग्जिस्ट करता है। ब्लू पाइन, सिल्वर बर्ड्स जो है यहाँ पे फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे पब्बर वैली। तो पब्बर वैली दो चीजों के लिए फेमस है, एक चंद्रानाहन ग्लेशियर के लिए और दूसरी ट्राउट फिश के लिए। याद रखिएगा, ग्लोवर ब्रिटिश कंजर्वेटर थे जिन्होंने यहाँ पे ट्राउट फिश इंट्रोड्यूस की थी 1938-39 में। और ट्राउट फिश जो है वो कोल्ड वाटर फिश है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसको हम बाद में जब फिशरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से कंसल्ट अप करेंगे, बट याद रखिएगा ट्राउट फिश 1938 और 1939। इसे कहा जाता है रोडू वैली और चंसल पीक या चंद्रानाहन ग्लेशियर, दोनों ही करेक्ट होंगे पब्बर रिवर के लिए। तो जहां से पब्बर रिवर फ्लो करेगी वहीं से ही पब्बर वैली भी फ्लो करेगी। अब एक बात बताइए, सबसे लंबी वैली एचपी में कौन सी होगी? ये सारी वैली जो हमने पढ़ी, इनमें सबसे लंबी वैली कौन सी होगी? तो आई होप अगर आपने सतलुज सोचा है तो इट इज अ गुड आंसर, क्योंकि सतलुज की जो टोटल लेंथ है एचपी में वो है 320 किलोमीटर। तो सतलुज रिवर हमने शिपकिला पास से कहां तक बताई? बिलासपुर तक। तो सबसे लंबी वैली कौन सी है? सतलुज रिवर, सतलुज वैली लेंथ वाइज की अगर हम बात करें। अब बीच में बहुत जगह इसमें आपको हैबिटेशंस देखने को नहीं मिलेंगे सतलुज वैली में, बट सबसे लंबी वैली फिर भी कौन सी रहेगी? सतलुज वैली। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे फर्टाइल वैली, तो याद रखिएगा पल वैली। और अगर मैं आपसे बात करूं वो कौन सी वैली है जहां पे ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पे वास्ट लेक था, तो वो कौन सी है? कुल्लू वैली। ये तीनों याद रख के जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अराउंड जो है स्टोरीज अपनी डेवलप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लेक्चर में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट माउंटेन पीक्स और माउंटेन पासेस।
फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ साथ ही जब माउंटेन पीक्स और माउंटेन पासेस में आपको पढ़ाऊंगा तो वहीं पे मैं आपको मैप भी क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। आपका जो पुराना रिवीजन था वो भी सारा हो जाएगा, और फर्दर जो आगे हम करने वाले हैं उसके लिए भी आपके लिए प्लेटफॉर्म बन जाएगा। क्योंकि इसके बाद हम मॉडर्न ट्राइब्स में शिफ्ट करेंगे, तो मॉडर्न ट्राइब्स में जब शिफ्ट करेंगे तो आपको लोकेशंस एचपी की पता होनी चाहिए। जब आपको लोकेशंस पता होंगी तो यू विल बी एबल टू रिलेट कि कौन सी ट्राइब किस पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करती है। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि किस पर्टिकुलर रीजन में एग्जिस्ट करती है तो उसके बाद आप सारी स्टोरी उस पर्टिकुलर रीजन के अराउंड जो है डेवलप कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। याद रखिएगा पब्बर रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राउट फिश और 1938-39। पब्बर रिवर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में यहाँ पे एक प्लांट था 111 वॉट का, सवरा खुड्डू, तो वो हाल ही में ऑपरेशन हुआ है। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टिंग है वहाँ पे, करंट अफेयर्स में मैंने डाला भी था। इसलिए पब्बर वैली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 वैलीज ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फिर होप सो आई विल गेट कम्प्लीटली रिकवर्ड बाय टुमारो। तो अगर हो जाएंगे तो वी विल अगेन कंप्लीट द जो ज्योग्राफी का पार्ट हमारा छूटा है। There have been problems to some students regarding the understanding of the geomorphic process chapter. So we have also decided that whole of the chapter will be covered in a single lecture. Maybe it will exceed a little above 2.5 hours. But I hope एक बार में आपको सारा क्लियर हो जाए, तो we will not give it in separate parts. तो 300 से 400 MB का लेक्चर बनेगा, तो इसको एक ही सिंगल पार्ट में इफ आई गेट रिकवर्ड बाय टुमारो तो मैं आपको ये सारी चीज़ें कल ही पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं उसके बाद।